चैप्टर 10 निषिद्ध उद्यान। लू डॉन का चेहरा पीला पड़ गया। यह अपवित्रता है, वह चिल्लाया। अनेक युगों से महान ईश्वर के पुजारी प्रत्येक रात जाद बेनोथों की आत्मा को जीवन प्रदान करते रहे हैं, जब वह पश्चिमी क्षितिज से नीचे अपने स्वामी के पास लौटती थी, और महान ईश्वर ने कभी भी यह संकेत नहीं दिया कि वह इससे अप्रसन्न है। रुको, टार्ज़न ने आदेश दिया। ये पुरोहित वर्ग की अंधता है जो अपने भगवान के संदेशों को पढ़ने में विफल रही है। आपके योद्धा वाजडन के चाकुओं और डंडों के नीचे मर जाते हैं, आपके शिकारी जे और जेएटीओ द्वारा पकड़े जाते हैं। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब होडॉन के गांवों में कुछ या बहुत से लोग मारे जाते हों, और मरने वालों में से हर दिन एक की मौत वह टोल है जो जाद बेनोथों ने उन लोगों के लिए वसूला है जिन्हें आपने पूर्वी वेदी पर मारा है। हे मूर्ख पुजारी, तुम उसकी नाराजगी का इससे बड़ा संकेत क्या चाह सकते हो? लू डॉन चुप था। उसके अंदर एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था, उसके डर के बीच कि यह वास्तव में ईश्वर का पुत्र हो सकता है और उसकी आशा के बीच कि यह नहीं है, लेकिन आखिरकार उसका डर जीत गया और उसने अपना सिर झुका लिया। जद बेनोथों के बेटे ने कहा है, उसने कहा, और छोटे पुजारियों में से एक की ओर मुड़ते हुए कहा, सलाखें हटाओ और इन लोगों को वापस वहीं ले जाओ जहां से वे आए थे। उसने इस प्रकार संबोधित किया, जैसा उसे आदेश दिया गया था वैसा ही किया, और जैसे ही सलाखें हटाई गईं, कैदी, जो अब पूरी तरह से उस चमत्कार के बारे में जानते थे जिसने उन्हें बचाया था, आगे की ओर एकत्रित हो गए और अपने घुटनों पर गिर पड़े, जिसके बाद टार्ज़न ने धन्यवाद में अपनी आवाजें उठाईं। कोतान भी महायाजक की तरह ही सदियों पुराने धार्मिक अनुष्ठान को इस निर्दयता से पलटने से स्तब्ध था। लेकिन क्या करें, वह चिल्लाया, जो जाद बेनोथों की नज़रों में अच्छा लगे। उसने बंदर आदमी की ओर उलझन भरी आशंका भरी नज़र से देखा। यदि आप अपने भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, उसने उत्तर दिया, अपनी वेदियों पर भोजन और वस्त्र के ऐसे उपहार रखें जो आपके लोगों के शहर में सबसे अधिक स्वागत योग्य हों। ये चीजें जाद बेनोथों आशीर्वाद देंगी, जब आप उन्हें शहर के उन लोगों के बीच वितरित करेंगे जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ऐसी चीजों से आपके भंडार भरे हुए हैं जैसा कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अन्य उपहार तब लाए जाएंगे जब पुजारी लोगों को बताएंगे कि इस तरह से वे अपने भगवान को प्रसन्न करते हैं। और टार्ज़न ने मुड़कर संकेत दिया कि वह मंदिर छोड़ देगा। जब वे अपने देवता की पूजा के लिए समर्पित परिसर से बाहर निकल रहे थे, तो वानर पुरुष ने एक छोटी लेकिन अलंकृत इमारत देखी जो बाकी इमारतों से बिल्कुल अलग खड़ी थी, जैसे कि इसे चूना पत्थर के एक छोटे से शिखर से काटा गया हो जो अपने साथियों से अलग दिख रहा था। जब उसकी दिलचस्पी भरी नज़र उस पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। वह इमारत किस उद्देश्य से बनाई गई है? उसने लू डॉन से पूछा। तुम वहां किसे कैद करके रखते हो? कुछ नहीं है, महायाजक ने घबराते हुए उत्तर दिया, वहां कोई नहीं है। ये जगह खाली है। एक बार इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब कई सालों से इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, और वह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया जो वापस महल में ले जाता था। यहाँ वो और पुजारी रुके, जबकि टार्ज़न कोतान और उसके योद्धाओं के साथ मंदिर के परिसर के पवित्र परिसर से बाहर निकल गया। एक प्रश्न जो टार्ज़न ने पूछा था, वह पूछने से डरता था क्योंकि वह जानता था कि कई लोगों के दिलों में उसकी वास्तविकता के बारे में संदेह है, लेकिन उसने तय किया कि सोने से पहले वो कोतान से सीधे या परोक्ष रूप से यह सवाल पूछेगा कि क्या अल-लूर शहर में उसकी ही जाति की कोई महिला थी या हाल ही में थी। जब कोतान के महल के भोज कक्ष में काले गुलामों की सेना के एक हिस्से द्वारा उनके लिए शाम का भोजन परोसा जा रहा था, जिनके कंधों पर शहर के सभी भारी और तुच्छ कार्यों का भार था, टार्ज़न ने देखा कि गुलामों में से एक की आंखों में स्पष्ट रूप से चौंकने की पहचान की अभिव्यक्ति थी, क्योंकि उसने कोतान के भोज कक्ष में पहली बार वानर पुरुष को देखा था। और फिर बाद में उसने देखा कि वह साथी दूसरे गुलाम से फुसफुसा रहा था और उसकी ओर अपना सिर हिला रहा था। वानर पुरुष को याद नहीं था कि उसने इस वाचडॉन को पहले कभी देखा था, और वह उस साथी की उसमें दिलचस्पी का कारण बताने में असमर्थ था, और जल्द ही यह घटना लगभग भूल गई। कोटेन को ये जानकर आश्चर्य हुआ और अंदर से घृणा हुई कि उसके ईश्वरीय अतिथि को स्वादिष्ट भोजन खाने की कोई इच्छा नहीं थी और वह होडॉन के दुष्ट पेय का स्वाद भी नहीं लेना चाहता था।
टार्ज़न के लिए ये भोज एक निराशाजनक और थकाऊ मामला था, क्योंकि मेहमानों की खाने पीने की चीज़ों में इतनी दिलचस्पी थी कि उनके पास बातचीत के लिए बिल्कुल भी समय नहीं था। केवल मुखर आवाज़ें लगातार घुरघुराहट तक सीमित थीं, जो उनके खाने के तौर तरीकों के साथ मिलकर टार्ज़न को एक बार वुडहाउस, चेस्टर में ड्यूक ऑफ वेस्टमिंस्टर के प्रसिद्ध बर्कशायर झुंड में जाने की याद दिलाती थी। एक एक करके सभी भोजनकर्ता शराब के नशे में चूर हो गए, जिसके परिणामस्वरूप उनकी घुरघुराहट की जगह खर्राटों ने ले ली। इस प्रकार भोज कक्ष में केवल टार्ज़न और दास ही सचेत प्राणी रह गए। उठते हुए बंदर आदमी ने अपने पीछे खड़े एक लंबे अश्वेत व्यक्ति की ओर रुख किया। मैं सोऊंगा, उसने कहा, मुझे मेरा अपार्टमेंट दिखाओ। जब वह व्यक्ति उसे कमरे से बाहर ले जा रहा था, तो दास, जिसने शाम को उसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया था, ने अपने एक साथी से फिर से लंबी बातचीत की। दूसरे ने जाते हुए बंदर आदमी की ओर एक भयभीत नज़र डाली। अगर तुम सही हो, उसने कहा, तो उन्हें हमें हमारी आज़ादी का इनाम देना चाहिए, लेकिन अगर तुम गलत हो, ओ जाद बेनोथो, हमारा क्या हश्र होगा। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, दूसरे ने चिल्लाकर कहा। तो फिर यह बात कहने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि जब डोरूलोथो को मंदिर में लाया गया तो वह खिन्न दिख रहा था, और जब जाद बेनोथो का तथाकथित पुत्र वहां था तो उसने इस व्यक्ति को उससे डरने और उससे नफरत करने का हर कारण दिया। मेरा मतलब है लूडॉन, महायाजक। तुम उसे जानते हो? दूसरे गुलाम ने पूछा। मैंने मंदिर में काम किया है, उसके साथी ने उत्तर दिया। तो फिर तुरंत उसके पास जाओ और उसे बताओ, लेकिन सबूत के लिए हमारी स्वतंत्रता का वादा जरूर मांगो। और इस प्रकार एक अश्वेत वाचडॉन मंदिर के द्वार पर आया और एक महत्वपूर्ण मामले पर महायाजक लूडॉन से मिलना चाहा, और हालांकि देर हो चुकी थी, लूडॉन ने उससे मुलाकात की, और जब उसने उसकी कहानी सुनी तो उसने उसे और उसके मित्र को न केवल उनकी स्वतंत्रता का वचन दिया, बल्कि यदि वे अपने दावों की सत्यता साबित कर सके तो उन्हें अनेक उपहार भी देने का वचन दिया। और जब गुलाम अल-लूर के मंदिर में उच्च पुजारी से बात कर रहा था, तो एक आदमी की आकृति पस्तार और वेद के कंधे के चारों ओर टटोल रही थी, और चांदनी एक एनफील्ड की चमकदार बैरल से चमक रही थी, जो नंगी पीठ पर बंधी हुई थी, और पीतल के कारतूस अपने पॉलिश किए हुए मामलों से परावर्तित प्रकाश की छोटी किरणें फेंक रहे थे, जहां वे चौड़े भूरे कंधों और दुबली कमर के पार पट्टियों में लटके हुए थे। टार्ज़न के गाइड ने उसे नीली झील के सामने एक कमरे में ले गया, जहां उसे एक बिस्तर मिला जो वैसा ही था जैसा उसने वाजडॉन के गांवों में देखा था, बस पत्थर का एक उठा हुआ चबूतरा जिस पर बहुत ज्यादा मात्रा में रोएदार खालें रखी हुई थीं। और इसलिए वह सोने के लिए लेट गया। वह सवाल जो वह सबसे ज्यादा पूछना चाहता था, अभी भी अनुत्तरित और अनुत्तरित था। नए दिन के आगमन के साथ वह जाग गया और महल तथा महल के प्रांगण में घूमने लगा, इससे पहले कि दासों के अलावा महल में किसी अन्य व्यक्ति का पता चले, या कम से कम उसने पहले तो किसी को नहीं देखा। हालांकि शीघ्र ही वह एक बाड़े पर ठिठक गया जो महल के प्रांगण के लगभग मध्य में था तथा एक दीवार से घिरा हुआ था, जिसने वानर मानव की जिज्ञासा को बढ़ा दिया, क्योंकि उसने महल तथा उसके आसपास के प्रत्येक भाग की यथासंभव पूरी तरह से जांच करने का निश्चय कर लिया था। ये जगह, चाहे जो भी हो, बिना दरवाजों या खिड़कियों के थी, लेकिन ये कम से कम आंशिक रूप से छतविहीन थी। इसका सबूत उसके पास की दीवार के ऊपर फैले एक पेड़ की लहराती शाखाओं को देखकर मिलता है। पहुंचने का कोई और तरीका ना पाकर वानर आदमी ने अपनी रस्सी खोली और उसे पेड़ की शाखा के ऊपर फेंक दिया, जहां से वह दीवार से बाहर निकली हुई थी, और जल्द ही वह बंदर की तरह आसानी से शिखर पर चढ़ गया। वहां उसने पाया कि दीवार एक बंद बगीचे को घेरे हुए थी, जिसमें पेड़, झाड़ियां और फूल बहुतायत में उगे हुए थे। ये पता लगाने का इंतजार किए बिना कि बगीचा खाली था या नहीं, या उसमें होडॉन, वाजडॉन या जंगली जानवर थे, टार्ज़न ने अंदर की ओर घास पर हल्के से छलांग लगाए और बिना समय गंवाए बाड़े की व्यवस्थित जांच शुरू कर दी। उसकी जिज्ञासा इस स्पष्ट तथ्य से जागृत हुई कि यह स्थान सामान्य उपयोग के लिए नहीं था, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी नहीं जो महल के अन्य भागों में आसानी से जा सकते थे, और इसलिए इसकी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ नश्वर लोगों का अभाव भी था, जिसने इसकी खोज को टार्ज़न के लिए और भी अधिक आकर्षक बना दिया, क्योंकि इससे पता चलता था कि ऐसी जगह पर उसे अपनी लंबी और कठिन खोज की वस्तु मिल सकती है।
बगीचे में छोटी छोटी कृत्रिम धाराएं और पानी के छोटे छोटे तालाब थे, जिनके दोनों ओर फूलों की झाड़ियां थीं, मानो ये सब किसी कुशलमाली के चतुर हाथों द्वारा डिजाइन किया गया हो, और प्रकृति की सुंदरता और रूपरेखा को इतने ईमानदारी से लघु पैमाने पर प्रस्तुत किया गया हो। दीवार की आंतरिक सतह को पालुल डॉन की सफ़ेद चट्टानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था, जो कभी कभी मूल की हरियाली से भरी घाटियों की छोटी प्रतिकृतियों द्वारा टूटी हुई थी। प्रशंसा से भरा हुआ और दृश्य द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक नए आश्चर्य का पूरी तरह से आनंद लेते हुए टार्ज़न धीरे धीरे बगीचे में घूमता रहा, और हमेशा की तरह वह चुपचाप चलता रहा। एक छोटे से जंगल से गुजरते हुए वह फूलों से जड़ी घास के एक छोटे से क्षेत्र में आया, और उसी समय उसने अपने सामने पहली हो डॉन मादा को देखा, जिसे उसने महल में प्रवेश करने के बाद देखा था। एक युवा और सुंदर महिला छोटी सी खुली जगह के बीच में खड़ी थी, एक पक्षी के सिर को सहला रही थी, जिसे उसने एक हाथ से अपने सुनहरे वक्ष पर रखा था। उसका चेहरा वानर पुरुष के सामने प्रस्तुत किया गया, और उसने देखा कि किसी भी भूमि के मानकों के अनुसार वह सुंदर से भी अधिक मानी जाती। उसके पैरों के पास घास पर बैठी, उसकी पीठ उसकी ओर थी, एक महिला वाज डॉन दास थी। ये देखकर कि वह जिसे ढूंढ रहा था वहां नहीं थी, और इस बात से आशंकित कि अगर वह दोनों महिलाओं द्वारा देखा गया तो अलार्म बज जाएगा, टार्ज़न खुद को पत्तियों में छिपाने के लिए पीछे हट गया। लेकिन इससे पहले कि वह सफल होता, डॉन लड़की तेजी से उसकी ओर मुड़ी, मानो उसे उस अनाम भावना से उसकी उपस्थिति का पता चल गया हो, जिसके प्रकटीकरण कमोबेश हम सभी के लिए परिचित हैं। उसे देखते ही उसकी आंखों में केवल आश्चर्य झलक रहा था, यद्यपि उनमें भय का कोई भाव नहीं था। न ही वह चिल्लाई या उससे बात करते समय अपनी संतुलित आवाज को ऊंचा किया। तुम कौन हो? उसने पूछा, जो इस तरह निर्भीकता से निषिद्ध उद्यान में प्रवेश कर रहे हो। अपनी मालकिन की आवाज सुनकर दासी तेजी से मुड़ी और खड़ी हो गई। टार्ज़न जादगुरु, उसने आश्चर्य और राहत के मिश्रित स्वर में कहा। तुम उसे जानते हो? उसकी मालकिन ने दास की ओर मुड़कर कहा, और टार्ज़न को अपने होठों पर चेतावनी भरी उंगली रखने का अवसर दिया, ताकि कहीं पैनेटली उसे धोखा न दे, क्योंकि वास्तव में पैनेटली ही उसके सामने खड़ा था, जो उसके लिए उतना ही आश्चर्य का विषय था जितना कि उसकी उपस्थिति उसके लिए होती। इस तरह अपनी मालकिन द्वारा पूछे जाने और साथ ही टार्ज़न द्वारा चुप रहने की चेतावनी दिए जाने पर पैनेटली कुछ देर के लिए चुप हो गई, और फिर धीरे धीरे अपनी दुविधा से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगी। मैंने सोचा वो लड़खड़ा गई, लेकिन नहीं, मैं गलत हूँ। मैंने सोचा कि वो वही है जिसे मैंने पहले कोरल ग्रीफ के पास देखा था। डॉन ने पहले एक की ओर देखा और फिर दूसरे की ओर। उसकी आंखों में संदेह और प्रश्न के भाव थे। लेकिन तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, उसने तुरंत कहा। तुम कौन हो? तो फिर तुमने उस आगंतुक के बारे में नहीं सुना? टार्ज़न ने पूछा, जो कल तुम्हारे राजा के दरबार में आया था। तुम्हारा मतलब है, उसने आश्चर्य से कहा, कि तुम डोरोलोथो हो? और अब पहले की शंकालु आंखों में केवल विस्मय झलक रहा था। मैं ही वह हूँ, टार्ज़न ने उत्तर दिया। और आप? मैं ओलुआ हूँ, राजा को तान की बेटी, उसने उत्तर दिया। तो यह ओलुआ थी जिसके प्यार के लिए ताडैन ने पुरोहिती के बजाय निर्वासन चुना था। टार्ज़न ने सुंदर बर्बर राजकुमारी के और भी करीब से संपर्क किया था। को तान की बेटी, उसने कहा, जैद बिन ओथो तुमसे प्रसन्न है, और अपने अनुग्रह के प्रतीक के रूप में उसने तुम्हारे लिए कई खतरों के बीच उसे बचाकर रखा है जिसे तुम प्यार करती हो। मैं समझ नहीं पाई, लड़की ने उत्तर दिया, लेकिन उसके गालों पर चढ़ी लाली ने उसके शब्दों को झूठा साबित कर दिया। बूलत मेरे पिता को तान के महल में मेहमान है। मुझे नहीं पता कि उसे कोई खतरा है या नहीं। मेरी सगाई बूलत से हुई है, लेकिन ये बूलत नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, टार्ज़न ने कहा। फिर से लाली छा गई और लड़की ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। तो क्या मैंने महान ईश्वर को नाराज कर दिया है? उसने पूछा। नहीं, टार्ज़न ने उत्तर दिया, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, वह बहुत संतुष्ट है और तुम्हारी खातिर उसने ताडैन को तुम्हारे लिए बचा लिया है। जैद बिन ओथो सब कुछ जानता है, लड़की फुसफुसाए, और उसका बेटा भी उसके महान ज्ञान को साझा करता है। नहीं,
टार्ज़न ने जल्दी से उसे सही किया ताकि सर्वज्ञ होने की प्रतिष्ठा शर्मनाक न हो जाए। मैं केवल वही जानता हूँ जो जाद बेन ओथो चाहता है कि मैं जानूं। लेकिन मुझे बताओ, उसने कहा, क्या मैं ता डैन से फिर मिल पाऊंगी? ईश्वर का पुत्र भविष्य अवश्य पढ़ सकता है। बंदर आदमी खुश था कि उसने खुद को भागने का एक रास्ता छोड़ दिया था। मैं भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता, उसने जवाब दिया, सिवाय इसके कि जद बेन ओथो मुझे क्या बताता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ताडैन और ताडैन के दोस्तों के प्रति वफादार रहेंगे तो आपको भविष्य के लिए डरने की जरूरत नहीं है। तुमने उसे देखा है? ओ लोआ ने पूछा। बताओ, वह कहाँ है? हाँ, टार्ज़न ने उत्तर दिया, मैंने उसे देखा है। वह कोर ऊर्जा के गुंडोमत के साथ था। वाज डॉन का कैदी, लड़की ने बीच में टोकते हुए कहा। कैदी नहीं, बल्कि एक सम्मानित अतिथि, बंदर आदमी ने उत्तर दिया। रुको, उसने आकाश की ओर अपना चेहरा उठाते हुए कहा, मत बोलो। मुझे अपने पिता जाद बेन ओथो से एक संदेश मिल रहा है। दोनों महिलाएं अपने घुटनों पर गिर गईं, अपने हाथों से अपने चेहरे को ढांक लिया, महान ईश्वर की भयानक निकटता के विचार से भयभीत हो गईं। अब टार्ज़न ने ओलुआ के कंधे को छुआ। उठो, उसने कहा। जैद बेन ओथो ने बात की है। उसने मुझे बताया है कि ये दासी कोर ऊर्जा जनजाति से है, जहाँ ताडैन है, और उसकी सगाई उनके मुखिया उमत से हुई है। उसका नाम पैन अटली है। ओलोआ ने प्रश्नवाचक दृष्टि से पैन इटली की ओर रुख किया। बाद वाले ने सिर हिलाया, उसका सरल मन ये निर्धारित करने में असमर्थ था कि वो और उसकी मालकिन एक बहुत बड़े धोखे का शिकार थे या नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा वह कह रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। ओलोआ घुटनों के बल गिर पड़ी और अपना माथा टार्ज़न के पैरों से छुआ दिया। जैद बेन ओथो ने अपने बेचारे नौकर को जो सम्मान दिया है, वह बहुत बड़ा है, वह चिल्लाई। ओलोआ को जो खुशी उसने दी है, उसके लिए मेरी तरफ से उसे धन्यवाद देना। मेरे पिता को बहुत खुशी होगी, टार्ज़न ने कहा, यदि आप पैन इटली को सुरक्षित उसके लोगों के गांव में वापस भेज दें। जैद बेन ओथो को ऐसी महिला की क्या परवाह है? ओलोआ ने पूछा, उसके स्वर में थोड़ा सा घमंड झलक रहा था। केवल एक ही ईश्वर है, टार्ज़न ने उत्तर दिया, और वह वाज डॉन के साथ साथ हो डॉन का भी ईश्वर है, पक्षियों और जानवरों और फूलों और पृथ्वी पर या पानी के नीचे उगने वाली हर चीज का ईश्वर है। अगर पैनेटली सही काम करती है तो वह जाद बेन ओथो की नज़र में को तान की बेटी से भी बड़ी है, अगर वह गलत काम करती है। ये स्पष्ट था कि ओलोआ ईश्वरीय कृपा की इस व्याख्या को ठीक से नहीं समझती थी, यह उसके लोगों के पुरोहित वर्ग की शिक्षाओं के विपरीत था। केवल एक मामले में टार्ज़न की शिक्षाएं उसके विश्वास से मेल खाती थीं कि केवल एक ईश्वर है। बाकी के लिए उसे हमेशा यही सिखाया गया था कि वह हर मायने में केवल हो डॉन का ईश्वर था, सिवाय इसके कि अन्य प्राणियों को जद बेन ओथो ने हो डॉन जाति के लाभ के लिए कुछ उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया था। और अब ईश्वर के पुत्र द्वारा ये बताया जाना कि वह ईश्वरीय सम्मान में उसके बगल में बैठी काली दासी से अधिक नहीं है, वास्तव में उसके गर्व, उसके अहंकार और उसके विश्वास के लिए एक झटका था। लेकिन डोरूलोथो के शब्दों पर कौन सवाल उठा सकता था, खासकर जब उसने अपनी आंखों से उसे स्वर्ग में ईश्वर के साथ वास्तविक संवाद करते हुए देखा था। जद बेन ओथो की इच्छा पूरी होगी, ओलोआ ने विनम्रतापूर्वक कहा, यदि यह मेरी शक्ति में है। लेकिन ये सबसे अच्छा होगा, हे डोरूलोथो, अपने पिता की इच्छा सीधे राजा को बताएं। तो फिर उसे अपने पास रखो, टार्ज़न ने कहा, और देखो कि उसे कोई नुकसान न पहुंचे। ओलोआ ने पे एटली को उदास होकर देखा। उसे कल ही मेरे पास लाया गया था, उसने कहा, और मुझे कभी भी ऐसी दासी नहीं मिली जो मुझे उससे ज्यादा पसंद आई हो। मुझे उससे अलग होने से नफरत होगी। लेकिन अन्य भी हैं, टार्ज़न ने कहा। हाँ, ओलोआ ने उत्तर दिया, अन्य भी हैं, लेकिन पैन इटली केवल एक ही है। टार्ज़न ने पूछा, शहर में बहुत से गुलाम लाए जाते हैं? हाँ, उसने जवाब दिया। उन्होंने पूछा, और कई अजनबी लोग दूसरे देशों से आते हैं? उसने नकारात्मक रूप से अपना सिर हिलाया। केवल जाद बेन ओथो घाटी के दूसरी ओर से हो डॉन, उसने जवाब दिया, और वे अजनबी नहीं हैं।
तो क्या मैं अल-लूर के द्वार में प्रवेश करने वाला पहला अजनबी हूँ? उसने पूछा। क्या ऐसा हो सकता है? उसने टालते हुए कहा कि जाद बेन ओथो के बेटे को ओर-लोआ जैसे गरीब अज्ञानी मनुष्य से सवाल करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने तुमसे पहले कहा था, टार्जन ने उत्तर दिया, केवल जाद बेन ओथो ही सर्वज्ञ है। तो अगर वह चाहता कि तुम ये बात जान लो, ओलोआ ने तुरंत जवाब दिया, तो तुम्हें ये बात पता चल जाएगी। मन ही मन बंदर आदमी मुस्कुराया कि इस छोटी सी बुटपस्त की चतुराई उसे उसके ही खेल में हरा देगी, फिर भी कुछ हद तक उसके सवाल को टालना ही उसका जवाब हो सकता है। क्या हाल ही में यहाँ और भी अजनबी लोग आए हैं? उसने जोर देकर पूछा। मैं तुम्हें वह नहीं बता सकती जो मैं नहीं जानती, उसने उत्तर दिया। कोतान का महल हमेशा अफवाहों से भरा रहता है, लेकिन महल की एक महिला कितनी सच्चाई और कितनी कल्पना जान सकती है? तो फिर ऐसी कोई अफवाह उड़ी है? उन्होंने पूछा। ये केवल अफवाह थी जो निषिद्ध उद्यान तक पहुंची थी, उसने उत्तर दिया। शायद ये किसी दूसरी जाति की महिला का वर्णन है। जब उसने प्रश्न पूछा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा की तो उसे लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया है, क्योंकि उसके लिए यह मुद्दा बहुत गंभीर था। लड़की ने जवाब देने से पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई और फिर कहा, नहीं, मैं इस विषय पर बात नहीं कर सकती, क्योंकि यदि ये देवताओं की रुचि जगाने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण है, तो यदि मैं इस विषय पर चर्चा करूंगी तो मैं अपने पिता के क्रोध का पात्र बन जाऊंगी। जैद बेन ओथो के नाम पर मैं तुम्हें बोलने का आदेश देता हूँ, टार्जन ने कहा। जैद बेन ओथो के नाम पर, जिसके हाथों में ता-डैन का भाग्य है। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। वह चिल्लाई, दया करो, और ता-डैन की खातिर मैं तुम्हें वह सब बता दूंगी जो मैं जानती हूँ। क्या बताओ? उनके पीछे झाड़ियों से एक सख्त आवाज आई। तीनों ने मुड़कर देखा कि कोतान की आकृति पत्तियों के बीच से निकल रही है। गुस्से से भरी हुई उसकी भद्दी भद्दी छवियां विकृत हो गईं, लेकिन टार्जन को देखते ही उसकी जगह आश्चर्य और भय की अभिव्यक्ति आ गई। डोर ओलोथो, उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह तुम हो, और फिर अपना सिर उठाकर और अपने कंधों को सीधा करते हुए उसने कहा, लेकिन ऐसी जगहें हैं जहां महान ईश्वर का बेटा भी नहीं चल सकता और ये कोतान का निषिद्ध उद्यान उनमें से एक है। यह एक चुनौती थी, लेकिन राजा के साहसिक दिखावे के बावजूद इसमें माफी का एक नोट था, जो दर्शाता है कि उसके अंधविश्वासी मन में मनुष्य के अपने निर्माता के प्रति अंतर्निहित भय पनप रहा था। आओ, डोर ओलोथो, उसने आगे कहा, मैं नहीं जानता कि इस मूर्ख बच्चे ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन जो कुछ भी तुम जानना चाहोगे, कोतान राजा तुम्हें बता देंगे। ओ लोआ, तुरंत अपने क्वार्टर में जाओ, और उसने बगीचे के विपरीत छोर की ओर सख्त उंगली से इशारा किया। राजकुमारी पेनेटली के साथ तुरंत मुड़ी और उन्हें छोड़कर चली गई। हम इस रास्ते से जाएंगे, कोटैन ने कहा और आगे बढ़कर टार्जन को दूसरी दिशा में ले गया। दीवार के उस हिस्से के पास, जहां वे पहुंचे थे, टार्जन ने छोटी चट्टान में एक गुफा देखी, जिसके भीतर कोटैन उसे ले गया, और एक चट्टानी सीढ़ी से नीचे एक उदास गलियारे में पहुंचा, जिसका दूसरा छोर महल में खुलता था। निषिद्ध उद्यान के इस प्रवेश द्वार पर 2 सशस्त्र योद्धा खड़े थे, जो इस बात का प्रमाण थे कि इस स्थान के पवित्र परिसर की कितनी ईर्ष्यापूर्वक रक्षा की जाती थी। कोतान चुपचाप महल में अपने क्वार्टर की ओर वापस चला गया। जिस कमरे की ओर कोतान अपने मेहमान को ले जा रहा था, उसके ठीक बाहर एक बड़ा कक्ष था, जिसमें सरदार और योद्धा अपने शासक की खुशी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दोनों अंदर गए, उनके लिए कक्ष की पूरी लंबाई में एक गलियारा बनाया गया, जिससे वे चुपचाप गुजर गए। दूर के दरवाजे के पास और उसके सामने खड़े योद्धाओं से आधे छिपे हुए लूडॉन महायाजक थे। टार्जन ने उन्हें थोड़ी देर के लिए देखा, लेकिन उस छोटी सी अवधि में उसे क्रूर चेहरे पर एक चालाक और द्वेषपूर्ण भाव का एहसास हुआ, जिसे वह अवचेतन रूप से जानता था कि उसके लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है, और फिर कोटैन के साथ वह बगल के कमरे में चला गया और पर्दों को गिरा दिया गया। उसी समय एक उप पुजारी का भयानक सिर वस्त्र बाहरी कक्ष के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिया। उसका स्वामी एक क्षण के लिए रुका, जल्दी जल्दी अंदर की ओर देखा और फिर जिसे वह खोज रहा था, उसे ढूंढकर लूडॉन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा।
फुसफुसाहट में बातचीत हुई जिसे उच्च पुजारी ने समाप्त कर दिया। तुरंत राजकुमारी के कमरे में लौट जाओ, उसने कहा, और देखो कि दास को तुरंत मंदिर में मेरे पास भेज दिया जाए। उप पुजारी मुड़ा और अपने मिशन पर चला गया, जबकि लू डॉन भी कमरे से बाहर निकल गया और अपने कदम उस पवित्र घेरे की ओर बढ़ाए जिस पर वह शासन करता था। आधे घंटे बाद एक योद्धा को कोतान के सामने लाया गया। लू डॉन, महायाजक, राजा कोतान की मंदिर में उपस्थिति की इच्छा रखता है, उसने घोषणा की, और यह उसकी इच्छा है कि वह अकेले आए। कोतान ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसे वह आदेश स्वीकार है जिसका पालन राजा को भी करना चाहिए। मैं अभी वापस आऊंगा, डोर उलोथो, उसने टार्जन से कहा, और इस बीच मेरे योद्धा और मेरे दास तुम्हारे आदेश के अधीन हैं।